नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश बाहर हो सकता है और बांग्लादेश ने भारत में विश्व कप खेलने से मना कर दिया है। और वहीं पे आईसीसी को ओलंपिक की धमकी दी है और 20 करोड़ फैंस का हवाला भी दिया है। आखिर बांग्लादेश क्यों अड़ गया है? क्या यह सुरक्षा का मामला है या राजनीति और बदले की आग है? टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसमें से कुछ मैचेस जो है श्रीलंका में होने हैं। खास करके पाकिस्तान के साथ जो मैच, पाकिस्तान का जो मैच है वो श्रीलंका में होने हैं। लेकिन बांग्लादेश ने भारत में अपने मैच खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया है और आईसीसी ने बांग्लादेश के सभी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था आईसीसी के तरफ से, लेकिन बांग्लादेश इस बीच में दिन भर हाई लेवल मीटिंग किया। बांग्लादेश में मीटिंग्स चली, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड जो है बांग्लादेश के, उसके और उसके सरकार के हैं जो लोग, उनके बीच में। और उसके बाद एक फैसला आया कि भाई हम भारत में नहीं खेलेंगे और आईसीसी को बाकी चीजों की भी धमकी दी है। यह सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं था, यह फैसला सीधे आया था बांग्लादेश की नई सरकार से, जो वहां पे कट्टरपंथियों की सरकार है, उसके द्वारा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष उसके जो अमीनुल इस्लाम है और खेल सलाहकार आसिफ नजरुल हैं। और बांग्लादेश सरकार ने साफ कहा है टीम को भारत भेजने की मंजूरी नहीं है। मतलब खिलाड़ी चाहे, बोर्ड चाहे, लेकिन आखिर फैसला बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार का। अब आते हैं कि असली चिंगारी कहां से उठी और असली चिंगारी क्या है। बांग्लादेश के स्टार गेंदबाज जो मुस्तफिजुर रहमान हैं, आईपीएल 2026 से बाहर कर दिए गए। इसके बाद से अचानक सुरक्षा खतरे का मुद्दा उठा लिया। आसिफ नजरुल का बयान जो है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान को सुरक्षा नहीं मिल सकती तो हम कैसे मान ले कि आईसीसी सुरक्षा दे पाएगी या बीसीसीआई सुरक्षा दे पाएगी। अब सवाल यह है कि क्या यह सुरक्षा का डर है या आईपीएल से निकाले जाने का बदला है। बांग्लादेश के ग्रुप सी के 4 मैच भारत में तय थे। 3 मैच कोलकाता में, 1 मैच मुंबई में। लेकिन बांग्लादेश का साफ स्टैंड कि भारत में नहीं खेलेंगे, सिर्फ श्रीलंका में मैच हुए तो खेलेंगे। जबकि अगर देखें तो भारत में हर चीज के लिए यहाँ पे मुफीद है, सुरक्षित है। यहाँ बांग्लादेश ने दबाव की राजनीति शुरू की। अमीनुल इस्लाम का जो बयान है कि 20 करोड़ फैंस खो देगी आईसीसी, जो है क्रिकेट की लोकप्रियता गिर रही है। ओलंपिक में जो है क्रिकेट जा रहा है, अगर हम नहीं गए तो आईसीसी की ये नाकामी होगी। हद है यार। मतलब अगर क्रिकेट की लोकप्रियता गिर रही है तो तुमको क्यों इतना मतलब ये दिक्कत हो रहा है? तुम तो जब नहीं खेलने को तैयार हो तो साइड हो जाओ, अपने यहाँ क्रिकेट बंद करवा दो, तुम छोड़ दो। क्रिकेट की लोकप्रियता ही गिर रही है तो मतलब ये सिर्फ धमकी नहीं है, यह ग्लोबल क्रिकेट पॉलिटिक्स है। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर बांग्लादेश हटता है तो क्या हो सकता है। तो जो मौजूदा रैंकिंग है उसके आधार पर स्कॉटलैंड को मौका मिल सकता है, लेकिन अभी आईसीसी के तरफ से कोई बयान आधिकारिक नहीं आया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जरूर ये कह दिया कि भारत में नहीं खेलेंगे और क्लियर कट कह दिया है। तो एक तरफ सुरक्षा का, अब इसमें यह भी है, देखना होगा कि क्या आईसीसी ये बड़ा फैसला ले पाती, क्या स्कॉटलैंड को इसको रिप्लेस ला करके रिप्लेस किया जाएगा बांग्लादेश को। अब ये देखने वाली बात है। एक तरफ सुरक्षा का दावा, दूसरी तरफ राजनीति का शक, बीच में फंसे खिलाड़ी और करोड़ों फैंस। अब यहाँ पे क्या है कि क्या बांग्लादेश सही है, क्या आईसीसी दबाव में आएगी, इसके बाद जो क्या खेल से ऊपर राजनीति होगी। लेकिन जो आईसीसी ने अब तक दिखाए हैं कि बांग्लादेश के सभी सारी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है। आपकी राय क्या है, इसको जरूर बताइएगा। तब तक और भी क्या है कि आप इसको समझिएगा कि भारत दुनिया का सबसे सुरक्षित क्रिकेट देश है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का बाजार है, और वही देश आज जो है माने बांग्लादेश की नजरों में असुरक्षित बताया जा रहा है। जबकि बांग्लादेश के खिलाड़ी यहाँ के आईपीएल से करोड़ों करोड़ों मतलब छाप कर करके गए हैं। और बांग्लादेश के क्रिकेट को आज तक यहाँ तक पहुंचाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो बांग्लादेश धमकी दे रहा है कि 20 करोड़ फैंस खो देंगे अगर बीसीसीआई हट जाए, भारत खेलना छोड़ दे और अलग से एक
इंटरनेशनल लेवल पे अलग कमेटी गठित कर लेगा, तो बाकी जो क्रिकेट के खेलने वाले देश हैं वो भुखमरी की स्थिति में आ जाएंगे। अब यहाँ पे है कि क्या वाकई में भारत वह सुरक्षित है, या फिर बांग्लादेश अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत के नाम का इस्तेमाल कर रहा है और अपनी खींच निकाल रहा है। अब सबसे पहले फैक्ट्स है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, दुनिया का सबसे प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड है। आईपीएल, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वुमेन्स वर्ल्ड कप, सबका सफल आयोजन होता है। आज क्रिकेट की अर्थव्यवस्था जो है भारत के दम पर चलती है। आईसीसी की 80% से ज्यादा की कमाई भारत से आती है। अब आते हैं बांग्लादेश का, जो ये जो है बार बार बाकी कहना कि यहाँ भारत सुरक्षित नहीं है। आप यहाँ समझें कि याद होगा 96 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया नहीं गया था, इंग्लैंड नहीं गया था श्रीलंका खेलने के लिए, लेकिन वही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भारत में उस समय भी खेला था, उस दौर में भी। अभी तक जितने भी क्रिकेट खेलने वाले देश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मतलब साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, या किसी क्रिकेट खेलने वाले देश का, सभी भारत में आई है और खेलता है, आकर के खेलता है। अभी न्यूजीलैंड आ रखी है। अगर भारत असुरक्षित है तो आईपीएल खेलने के लिए हर साल बांग्लादेशी खिलाड़ी क्यों आते हैं? जब तक मुस्तफिजुर रहमान को बाहर नहीं किया गया था, तब तक ये बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है क्यों नहीं ये आवाज उठाया कि मेरे खिलाड़ी वहां सुरक्षित नहीं है? असल दर्द यहीं पे छुपा हुआ है, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में 2026 में नहीं चुना गया, और तभी से चुना गया था, निकाल दिया गया, और अचानक भारत असुरक्षित हो गया। आईपीएल एक प्रोफेशनल लीग है, न कि किसी देश की गारंटी योजना है। अगर खिलाड़ी नहीं चुनाया जा रहा है, या उसको नहीं अपने पास किसी भी कोई टीम प्रबंधन के जो है उनको नहीं रखना चाह रहे हैं, कोई टीम मालिक नहीं रखना चाह रहा है, तो क्या पूरे देश को बदनाम कर दिया जाए? क्या इस तरह से जो ये बचकाना हरकत बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, या वहां की जो कट्टरपंथी सरकार कर रही है, क्या वो सही है? अब नियम समझिए कि आईसीसी मेजबान देश तय करता है वेन्यू। हाइब्रिड मॉडल, कोई बांग्लादेश की मांग नहीं, आईसीसी का फैसला पर सब कुछ टिकेगा। आईसीसी ने साफ कहा कि सुरक्षा में कोई खतरा नहीं है, मैच शिफ्ट नहीं होंगे। अब बांग्लादेश ने ये जो धमकी दिया है कि ओलंपिक में मने नहीं हम जा पाएंगे तो आपकी नाकामी होगी, ओलंपिक में क्रिकेट का भविष्य, जबकि ये सच्चाई है, फैक्ट चेक है, इसमें करिएगा कि ओलंपिक में क्रिकेट का जो भविष्य है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तय करेगा। अगर आप समझ लीजिए कि सिर्फ विराट कोहली के वजह से, जैसा ओलंपिक्स कमेटी का कहना है कि विराट कोहली की लोकप्रियता के कारण हम क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को शामिल कर रहे हैं। और उस पर यह भी खबर आई थी कि विराट कोहली में भी कि उस ओलंपिक में खेलने के लिए सिर्फ एक मैच, 2 मैच के लिए वो अपना संन्यास से वापस भी आ सकते हैं। अब यहीं पर ये जो है समझने वाले कि फिर एक भाई तुम किस बात का धमकी दे रहे हो, उछल रहे हो इतना? यह धमकी नहीं है, जबकि यह बिल्कुल बौखलाहट दिख रही है। क्रिकेट किसी एक देश का बंधक नहीं। अगर बांग्लादेश नहीं खेलता है तो स्कॉटलैंड के ये रास्ते खुल जाएंगे। भारत और बीसीसीआई किसी दबाव में नहीं आएंगे। यह मामला सुरक्षा का नहीं है, यह मामला ईगो का है। भारत ने क्रिकेट को पैसा दिया है, प्रोफेशनलिज्म दिया है और ग्लोबल पहचान दी है। मतलब अगर आप भारत और बीसीसीआई के साथ खड़े हैं तो आप लोगों से आग्रह है कि जरूर कमेंट करिएगा। और ये जो कट्टरपंथी वहां पे है सरकार बांग्लादेश में, जो अपना ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए और बहकावे में आकर के कुछ लोगों का जो वो कर रहा है, अगर उसको इतना ही लगता है तो अपने देश में क्रिकेट बंद कर दे, या खेलना है तो अपने यहाँ वो खेले। ये आकर के जो गिदड़ भभकी और धभकी और भारत को जो ये कह रहा है कि सबसे सुरक्षित है और ये है वो है, कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा उछल कूद करेगा तो स्कॉटलैंड तैयार है खेलने के लिए। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।